दहशतगर्दों से कोई डायलॉग नहीं होगा। मुल्क दुश्मनों से किसी रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो पाकिस्तान के आईन और झंडे को मानते हैं उनसे मुज़ाकरात की जरूरत है। सिपह सालार की क़यादत में दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। पाक फौज और सियासी क़यादत मिलकर खतरनाक मरहले को उबूर करेंगे। वजीर आजम का पूरे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा बलोचिस्तान में दिलखराश वाक़यात हुए। दहशतगर्द तंजीमों, खारिजी दुश्मनों और घुसपैठियों ने मिलकर नापाक मंसूबा बनाया। शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हाइल रुकावटें दूर करेंगे। शोहदा के लवाहिकीन में इमदादी चेक तकसीम। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत कोयटा में बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, दीगर आला हुकाम की शिरकत। सूबे में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तेज करने का अज़्म। इंटेलिजेंस शेयरिंग और राबतों को मजीद मुस्तहकम करने का फैसला। CTD, पुलिस और लेविस की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर भी इत्तफाक। अवाम को 2 माह के चक्कर में 12 माह तकलीफ मिले, ये मंजूर नहीं। नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान समझ से बारातर है। बिलावल भुट्टो ने फिर अपनी इत्तेहादी जमात पर तीर बरसा दिए। सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, विफाक का बिजली निजाम तबाह है, इदारे काम नहीं कर रहे, बिजली के बिल से अवाम को करंट लग जाता है। वजीर आला सिंध को कहा है, विफाक के नुमाइंदे से मिले और अगर सिंध को सस्ती बिजली दिलवा सकते हैं तो सोलर पॉलिसी छोड़े। सिंध वाहिद सूबा है जहां थर में कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जाती है। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी। अवाम से वादा पूरा कर दिया। तशहीर दूसरों ने की जिस पर उनकी शुक्रगुजार हूं। वजीर आला मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा, जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। अगली गर्मियों में बिजली सस्ती करने पर काम का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ के विजन और रिलीफ में मुआवनत पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। दूसरे सूबे एक फैसला करते हैं और फिर पछताते हैं कि क्या होगा। वजीर आला सिंध के फिर सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा, आजकल हर कोई बिजली बिलों से परेशान है। बिजली की कीमत कम करने का प्लान हमारे पास है। सिंध में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम करने जा रहे हैं। सिंध में मूसलाधार बरसात, सूरत-ए-हाल खराब। मीरपुर खास में 107 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। शहर डूब गया, पानी घरों में दाखिल। बदीन 95, थर पारकर 74 और मिट्टी में 72 मिलीमीटर बारिश। हैदराबाद में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जनरल अस्पताल में भी 2 फीट पानी जमा। टट्ठा के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नवाबशाह, टंडू मोहम्मद खान, कोटरी, इस्लाम कोट, सजावल और टंडूवाला यार में भी बादल खुलकर बरसे। तालीमी इदारे बंद, कच्ची आबादियां डूब गई। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से मेहड़ के 100 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल। सेहवन में भी 50 देहात डूब गए। सिंध की साहिली पट्टी पर तूफान का खदशा, अलर्ट जारी। हवा का शदीद कम दबाव। कराची से 250 किलोमीटर की दूरी पर कल सुबह तक डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील होने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सुजावल में तूफानी बारिश मुतवक्के। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम की मॉनिटरिंग जारी। वज़ीर आला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मेयर कराची का इंतजामात मुकम्मल होने का दावा। शदीद बारिशों के बाद हब डैम भरने के करीब, सिर्फ 1.5 फीट की गुंजाइश बाकी। लाहौर में दिन भर वक्फे वक्फे से कभी हल्की कभी तेज बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादलों की घन गरज। जेहलुम में मूसलाधार बारिश। लोगों को मुश्किलात, मैयत ले जाने के लिए रैली से गुजरना पड़ा। मानसून का धुआंधार स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वादी नीलम में बारिश से नदी नाले बिफर गए। नाला जागरा में तुगयानी के बाइस 2 बिजली घर बंद, पुल भी मुतासिर, ट्रैफिक मुअत्तल। मानसहरा में मूसलाधार बारिश। आबी रैला महांटी बाजार में दाखिल। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पानी पानी। बैरन गली नदी में तुगयानी। स्कर्दू में कार पर पहाड़ी तोदा गिर गया, 1 शख्स जान से गया।
बानी पीटीआई का मुकदमा फौजी अदालत में चलाने से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल को पंजाब प्रोसिक्यूशन से रुजू करना पड़ेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम की अफवाहों की तरदीद। कहा, आईनी तकाजे पूरे करने के लिए बनाए गए कवानीन खत्म नहीं किए जा सकते। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई की 2 मरतबा रोस्टम पर आकर गुफ्तगू, बेटों से बात न करवाने की शिकायत। वकला, फैमिली अरकान और सहाफियों को भी रोकने का शिकवा। एहतसाब अदालत के जज ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट से जवाब तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क में जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं, जीत पीटीआई की होगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इनको IMF मानता है, न इनके पास बेचने को कुछ है। बानी पीटीआई की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पटिशन दायर। मुतादिद एहतजाजी पटिशंस और ईमेल्स मौसूल हुई। डेली मेल का दावा। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, बैनुल अक़वामी मीडिया ने बानी पीटीआई को डिसग्रेस्ड का लक़ब दिया, उन्हें अब बचाया नहीं जा सकता। अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई मगरिब को सबसे ज्यादा जानने के दावेदार थे, अब उनकी करप्शन की दास्तानें आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पुलिस के लिए मजीद 10 बख्तरबंद गाड़ियों की मंजूरी। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए टांक और लकी मरवत में 791 भर्तियां होंगी। दहशतगर्दी केसेस की पैरवी के लिए CTD में प्रोसिक्यूटर की 16 असामियां मंजूर। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी नागुज़ीर, तमाम अमूर तेजी से निपटाना होंगे। विफाक की वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का इजलास से खिताब। कहा, निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ में कमी और मईशत मजबूत होगी। प्राइवेटाइजेशन में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। जमात इस्लामी का मुल्क गिर पहिया जाम की कॉल देने का इंतहा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत सोच ले, मुआहिदे की 45 दिन की मुद्दत पूरी होने पर क्या होगा। अवाम को उनका हक देना पड़ेगा। कामयाब शटरडाउन हड़ताल पर ताजिर बिरादरी से इज़हार तशक्कुर। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के हज करने पर पाबंदी आयद कर दी। आइंदा बरस सिर्फ तंदुरुस्त अफराद हज कर सकेंगे। दिल, गुर्दा, सांस, जिगर के मरीजों पर पाबंदी होगी। आइंदा हज से मुतालिक हेल्थ एडवाइजरी मौसूल। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज अता। ईवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी हीरो को एजाज से नवाजा। सदर मुमलिकत का अपनी तरफ से 10 करोड़ इनाम का भी ऐलान। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर तक जेवलिन थ्रो करके आलमी रिकॉर्ड बनाया था। शाहीनों का सीरीज बचाओ मिशन दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान। शाहीन आफरीदी ड्रॉप। स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर मीर हमजा की एंट्री। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में होगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।